वो पैसा आया कहाँ से? हवा में पैसा बनाया गया? तो ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो आप? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ मैं, बैंक की। तो मैं आपको जवाब देता हूँ। बैंक से पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं बैंक से बता रहा हूँ। मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता ये चीज़, इस सवाल का जवाब देना। इसके लिए आपको आरबीआई एक प्लेटफॉर्म है, आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाकर डालिए। वहाँ भी डाले, आरबीआई भी डाले। आरबीआई जवाब देगा ना भी उसका। और आपको उसके और ऊपर जाना है। सुनिए तो बात तो सुनिए। अगर आपको उसके और ऊपर मैडम जाना ते है, भी हट फाइनेंस कुर्सी हटा तो वो जवाब देंगे आपको, मैं कैसे जवाब दूंगा उसका? सबको दिया। और आप तो बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर आपको जवाब लेना चाहिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको उनसे जवाब लेना चाहिए। अगर आपका ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, हर बैंक के लिए ले रहे हैं। उसका अभी इस मैटर से कोई रिलेवेंस नहीं है ना सर। अगर 38 करोड़ की करेंसी बनी है, 38 करोड़ का ही लोन रहता तो हम ये सवाल नहीं उठाते। तो फिर आप आरबीआई ही आपको जवाब देगा। इवन बैंक भी आपको सवाल जवाब दे सकता है कि अधिक लोन कैसे बांटा जाए। अभी फिलहाल इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता मेरी जानकारी के हिसाब से। तो सिर्फ आरबीआई आपको दे जिस दिन सकता है। बैंक जवाब दे देगी उस दिन आप बिना पुलिस बल के आप चाबी ले जाओगे। ये आप ऐसा सोच रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। नहीं, अगर आप ये ऐसा सोच रहे हैं और बैंक की कार्रवाई में, और बैंक की भी कार्रवाई नहीं, ये आप प्रशासनिक अधिकारी की कार्रवाई का अब आप ऑब्स्टेकल डाल रहे हैं। आपके सवाल का मैं आपको प्रॉपर एड्रेस कर रहा हूँ, चीज़ों का जवाब दे रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया कि दोनों सवाल आपके यहाँ पे इस स्थिति को लेकर के बिल्कुल भी नहीं है। आपके जो कंसर्न्स हैं आप आरबीआई को डालिए। आप भैया ग्लोबल बात कर रहे हो, आप 38 लाख करोड़ जो भी अमाउंट आपने बोला उसकी बात कर रहे हो। हमने इनको सिर्फ 33 लाख या 40 लाख का लोन दिया है। हम उसके लिए बैंक कोर्ट में गए, कोर्ट से हमने ऑर्डर लेके आए। आप बैंक में लिखा पढ़िए, आपका बराबर रहता है, सुबह कितना पैसा आया, शाम को कितना पैसा आया, ठीक है ना, कितना निकाले, कितना जमा, बराबर रहता है। हाँ ठीक है। एक डॉक्यूमेंट आप बैंक से निकाल के देंगे क्या चीज़ का? कि जिस दिन इनको लोन दिया गया आपको, इनको लोन देने के बाद आपके पास बैलेंस कितना यहाँ नहीं मिल सकता, नहीं इतना सकता। अभी जाइए, आप आवेदन लेके आपको मिल जाएगा। आज नहीं मिलेगा भैया, मैं यहाँ पे ये सब स्टेटमेंट लेके नहीं घूमता इस हूँ। अकाउंट से इनको लोन आप ऑफिस जाइए, सुनिए मेरी बात, ऑफिस खुला हुआ है, या तो आप जाइए या आप अपने किसी आदमी को भेजिए, वहाँ से स्टेटमेंट मिल जाएगा। और उसके पहले मैं फोटोजो लेटर ले जा चुके भाई साहब यहाँ से मेरे पास। अनिमेश लेके गए फोटोजो लेटर तो यहाँ से ऑफिस से हमारे उसमें बीच में तो आए थे सारे स्टेटमेंट ईयर टू ईयर लेके गया था, जवाब मिल गया आपको। कब से लोन हुआ है सारे स्टेटमेंट लेके गए। इनका स्टेटमेंट नहीं, आपकी बैंक स्टेटमेंट। अरे भैया मैं बैंक का आईडीबीएफसी बैंक का स्टेटमेंट चाहिए कि कितना बैलेंस इनको लोन देने के बाद में बचा। आप पहले तो बैंक का नाम आपको नहीं आ रहा है, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एचडीएफसी आप कहाँ आईडीएफसी? हाँ एचडीएफसी। मैं मेरी अथॉरिटी नहीं है भैया, मैं इतना बड़ा अधिकारी नहीं हूँ कि मैं आपको पूरी बैंक का 8 लाख करोड़ की लोन बुक है बैंक की। मैं बहुत छोटा एम्प्लॉई हूँ। पैसा माइनस होगा 40 लाख देने के बाद में दे दिया नहीं तो प्रपोजल लेटर। फोरक्लोजर नहीं, आपका बैंक का फोरक्लोजर चाहिए, आपका बैंक का लोन अकाउंट चाहिए जिसमें लोग पैसा जमा करते हैं। आप पैसा देते हो ना, लोगों को पैसा देते हो ना। मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र में। आप समझिए, आप नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, मैं छोटा सा कर्मचारी हूँ स्टेट लेवल पे, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उसके लिए आपको हमारे वहाँ के एमडी को लिखना पड़ेगा, वो आपको जवाब। मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं। देखो हम लोग को 10-20 का भेजे हैं, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। इसका अलग जा चुका है रिप्लाई, इनका नहीं जा चुका है, इसके लिए जो हमारी वेबसाइट है उसने इनका रिस्पॉन्स कर। हम लोग चाह रहे हैं, और जो चीज़ आपकी बैंक का रिपोर्ट बता रही है भैया इस टॉपिक को छोड़ के अलावा और अपने कुछ नहीं, क्योंकि देखो पैसे 5 मिनट में आपके लिए और वेट कर रहा हूँ, आपके सवाल जवाब के लिए मैं और वेट करता हूँ 5 मिनट, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। आप स्वेच्छा से करेंगे तो अच्छी बात है भैया, तो हमको फोर्स यहाँ पे फोर्सफुली हमको आपको कंप्लेंट लगाना है। प्रदीप भैया अभी मैंने इनके सारे सवाल जवाब दे दिया है, अभी आप अपनी कार्रवाई करिए आगे की इनको। और अगर कुछ भी अगर इनकी सवाल जवाब रहेंगे, हम लोग कभी भी वर्किंग आवर्स में मंडे टू फ्राइडे हम इनको लिखित में ला के देंगे, हम इनको जवाब देंगे। ठीक है, कार्रवाई आप करो ना, बैंक करेगी कार्रवाई, तहसीलदार कोई कार्रवाई करेगा। बैंक से बोलो, तहसीलदार से बोलो, भाई आप कार्रवाई करो, आप बैंक आप कार्रवाई करो। अभी ऑफिसर कर रहे हैं आपत्ति से कुछ होता है। अभी यहाँ पे मौका में कोर्ट को भी मान्य न्यायालय से स्टे प्राप्त है, तभी कार्रवाई करेंगे, नहीं कार्रवाई नहीं करेंगे। और जो बरोबर है वो रहेगा, बाकी सब बाहर रहेगा। जो लोन वाला है, जो जैसे ये सब दिखलाए पेपर, आप भी दिखलाइए, आप भी अंदर रहिए। आपसे तो मैं बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
ये मकान मालिक है तो बैंक मालिक को बुला लीजिए, कौन है भैया? मैं बैंक कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं हाँ, ऑफिसर तो हूँ, मैंने बैंक आपको मालिक अपना को आईडी बुलाइए, मालिक वाली कार्ड बात करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। दीदी, जो गलत बैंक दिए तो गलत बोल रहे दीदी, हैं। आप चलो कोई नियम नहीं आएगा, जो बात करना है। क्या सुनना है? एक चल झाड़िया, एक चल वो वैज्ञानिक के पास वो वैज्ञानिक लोकेशन डाल दे दो इनको समझाइए। अरे भैया बैंक से काम आ रहा है, सुनिए ना भैया, एक मिनट। कॉम्प्लिकेट कर आप ले लीजिए, नाम लिख लीजिए, तहसील ऑफिस करवा देंगे। ठीक है, अमाउंट पड़ा ठीक है, दूसरा कोई ऑप्शन है, समय तो नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा, ठीक है, समय नहीं मिल पाएगा, दैट्स समय नहीं देंगे। अब ये क्यों वेट कर रहे थे? 4 दिन पहले बैंक में आके बात करते, एक आवेदन देते, रिक्वेस्ट करते, पहले भी किए ना। अरे भैया फरवरी का है, उसके बाद में हुआ है आपका, और पे स्टे का ना लिखा है आपका, क्या आपने देखिए क्या क्या लिखा है? देखो 3 लाइन में लिखा है ना भैया। आप लिखो वो सत्य है, हम लिखे वो सब झूठ झूठ है। 20 हो गया ना, 20 पूरा एक बार लेटर पढ़ लेगा नहीं बढ़ चुके हैं कई बार, सारी चीजें हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हो जी? आप लाइन दे दो, टाइम चाहिए मेरे को। क्या थोड़ा सा समय लगेगा, पकड़ दो। कितना दिन समय लगेगा? कितना दिन समय लगेगा? आप बोले 30 बोले और ये लोग बोले बैंक 40 बोले, आप 30 बोले हैं, बैंक 40 बोल रहे हैं, 40 बोल रहे तो भैया 10-20 की चलता है। बाकी आप इसको निराकरण कैसे होगा बताइए? समय चाहिए, मैंने नहीं निराकरण कैसे होगा बताइए? निराकरण कैश देने से होगा ना। अरे मेरे साहब आप नहीं समझ पा रहे हो, निराकरण कैसे होगा? 30 बोल रहे हो आप, वो 40 बोल रहे हैं, तो निराकरण बैठोगे तभी तो होगा, बैठ के बात होगा, बैंक में मैनेजर में वहाँ जाकर बात करोगे तभी तो होगा। डाटा पे बात होगी। बोल रहा हूँ ना, जब वहाँ बैठोगे बात होगा तभी होगा, नहीं होगा? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। गलत नहीं बोल रहा हूँ। अरे यार मेरे साले 33 साल उम्र नौकरी हो गया है, आप जैसे जैसे आदमी 50 में करवा दिया निराकरण, समझ रहे हो? अब ये बोलता है मेरे धमकी दे रहे बोलता है, ये मेरे को जानता नहीं है। रायपुर में इसी थाना मेरे को 2019 से हूँ, आज तक मेरे पूरा छप्पा लोग जानते हैं धनराशि कैसा है। मेरे आदत के ऊपर कोई पूछे उसके बाद बात करना, धमकी वाली बात बोला है ना, बहुत गंदा बात बोला है। मैं वीडियो बना लिया हूँ, अब उसको मैं बता दूंगा मैं कौन हूँ। यही तो बहुत मेरा आवाज है, 55 साल तेरे सामने खड़ा हुआ, मेरा आवाज है, बोल रहा हूँ, मैं आवाज है, मैं डंडे जोर से नौकरी करता हूँ। साहब ये बोले धमकी दे, कौन सा धमकी दे रहे हूँ आपको? कौन सा धमकी दी हूँ मैं ये बोल रहा हूँ पैसे निराकरण होगा। भाई साहब समझ गए, बैंक में जाओगे, उससे निवेदन करोगे, उसके बाद उसको बोलोगे सर हम कितने दिन में समय दो, हम आपको पैसा पटाएंगे, नहीं पटाएंगे वो आपके ऊपर रहेगा। गलत हो भैया? वही चीज बोल रहा हूँ। आप बोले नहीं हो, कार्रवाई करने के लिए आए हैं, पुलिस को लेके आए हैं साहब, पुलिस को लेके आए, क्यों आए हैं? क्योंकि विवाद मत हो। जी हाँ, वो विवाद आएगा ना हो। आप खुद समझ सकते हो, पुलिस परिवार से जुड़े हुए हो, पुलिस से दोस्त से जुड़े हुए हो, विवाद मत हो, पुलिस आते हैं तो उसके भी कुछ बात मान ठीक है, बात करने कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है, इनकी आवाज ही ऐसी है। भाई मैं बोल रहा हूँ, आपके सामने बैंक है, आप हो, आप दोनों बात करो ना जी, तभी तो निराकरण होगा। आप निराकरण थोड़ा समझ दिया तो जो भी चीज के करके ना वो आपको वही बात आप बोल रहे हो, वो सब वो बोले ना, मकान वाले जिस वक्त खरीदे वो बोले ना, बात कर लेते तो आके कर लेते नहीं, जैसे मान लीजिए नोटिस मैंने बातचीत क्या आवेदन मिलेगा मतलब दिए आपने तो ये सब चीजें बढ़ना चाहिए ना। जब कोई आपने बात की है तो रिसीविंग आपको दिखाओ, तब तो मानेंगे अधिकारी, कोई भी मानेंगे कि मैंने 2 दिन के पहले दिया हूँ तो उसका चीज़ तो कोई मानेंगे ना कि भैया हम समय दिए हैं तो उसके रिसीविंग है हमारे पास, मैं आवेदन दिया हूँ, सब चीज़ पहले पेश करना चाहिए ना। कहाँ है नहीं, बुलाओ उसको। एक्चुअल में क्या है, समय के लिए एप्लीकेशन दिए थे बैंक को, लिखित में दिए थे कि ऐसे कब दिए थे, जब ये नोटिस तब दिया था तो वो वहाँ से मेरे को आ गया। उसका भी आपको बता सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले शायद आप मिस कर रहे हैं। ये आदेश 18 नहीं आदेश या तो सीजीएम साहब का है या कलेक्टर साहब डीएम का है। इसके लिए कोई भी यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ना, हम लोग सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, हम लोग सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए।
तो किसी के भी पावर में नहीं है कि उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम टाइम आपको अलाउ कर सकते। अगर म्यूचुअली अगर कुछ होता है ना, जैसे अगर ये आते तो ये कार्रवाई होने के पहले तक भी हम लोग लाइनअप कर सकते थे, यार इनको रिक्वेस्ट करते थे इनके लिए अभी मत करो एग्जीक्यूशन, इनको कुछ और समय दे दो, कुछ और समय दे दो। और ये समय वाली जो बात कर रहे हैं यार, ये समय आता नहीं है, ये समय हम लोग कम से कम इतना आपका क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो अल्टीमेटली पब्लिक मनी है। और मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे सरकारी हो कोई भी हो, पैसा तो आपके लिए भी हुई है और बैंक के लिए भी पैसा हुई है। आप एक बार समझ देंगे, 2 बार समझ देंगे, 3 बार देंगे, 4थी बार होगा। ये इतना तमाशा क्यों? हम तो अवॉइड कर रहे थे ना, इसी के लिए तो काउंसलिंग कर रहे थे, बात कर रहे हैं, समय दे रहे हैं। एक भी स्टेटमेंट गलत हो तो ये खड़ा हो कि यहाँ पूछ लीजिए कि कभी हमने इनको किसी भी तरह से, इनके घर में इनकी सिस्टर रहती है, कभी किसी ने घर में आके तकादा भी किया, ये भी बता दीजिए। एक होता है ना, चलो आगे तकादा कर रहे हैं, अभी करना पड़ेगा, होता है ना, होता है वो सब तो नहीं इतने साल हो गए सर, एक भाई हम बैंक वाले काम है, हम भी तो लोन लिए हैं, हमको तो आज तक हमारे घर में नहीं आता, ये भी तो लोन लिए हैं। कोई भाई तकादा तक लोन वाली बात है ना, समझते हैं तक से अपनी पटावत आप तो यार बैंक कोई वाले जानबूझ के बोलेगा ना, पैसा रख के नहीं करता, वो हम भी समझते हैं, लेकिन एक आप समय सीमा आती है। बात पूरी कर पाओगे बैंक वाले कर रहे हैं लास्ट में समय को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं तो होगा सब कोई व्यवस्था हो रही होगी, सब सालों से वर्किंग कर चुके हैं, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, मैं आप फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं। नहीं, जिस हिसाब से वो एप्लीकेशन दिया है उसका लग यही लग रहा है कि ये कुछ व्यवस्था के लिए लगी हुई कुछ प्रॉपर्टी पर सेल आउट करके वो ले देना चाहते हैं। मैं और रिपीट कर देता हूँ, हाँ। हम ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करके कंसिडर कर चुके हैं। अभी जो बता इस चीज़ को कितनी बार कंसिडर करें, इसका भी कोई जवाब, टाइम लिमिट होनी चाहिए, उसका भी आप जवाब दे दीजिए। हमने तो कंसिडर किया, मैं तो हाँ बोल रहा हूँ, इन्होंने आवेदन दिया, हमने हर बार कंसिडर किया, हर बार हम यहाँ से गए, कभी हमने पुलिस को नहीं बुलाया, कभी तहसील को नहीं बुलाया, जो हमारे समय सीमा में थी, लिमिट में था, आउटडोर कभी जाके भी हमने इन्वाइट किया कि यार इनको हेल्प हो सके, किसी की परेशानी घर खाली कराना बैंक का उद्देश्य नहीं। हाँ मतलब उनको अपने पैसे मतलब है जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें और उसके लिए हर तरह का बैंक भी कोऑपरेट करता है, कोशिश करता है कि जितना डिले कर सके, प्रोसेस को डिले कर सके। उससे ज़्यादा क्या करें, सबको यहाँ पे काम कर रहे हैं, सिस्टम तो सब साइकिल तो ऐसी चलती है ना, जब ये पैसा आएगा तो ये पैसा बैंक को जाएगा, बैंक फिर किसी नए जरूरतमंद को पैसा लैंड करेगी, साइकिल तो जब पैसा ब्लॉक ही हो जाएगा, आने ही बंद हो जाएगा, तो बैंक कैसे काम करेगी? आपको पता है बैंक आरबीआई कितना पैसा बनाई है, पता है आपको? मैं आरबीआई का एम्प्लॉय नहीं हूँ भाई साहब, मैं एचडीएफसी का एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, आरबीआई ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया मुझे। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि नहीं ये सर, से मेरा- कितना पैसा बना है। सर मेरा इतना, अगर मैं आईएएस ऑफिसर मैं आपसे एक बार और बता रहा हूँ भली बात से एकदम तो समझ आप- समझ आप की मुझे बात अंदर कर सुनो देना, ना, मुझे तकलीफ मेरे नहीं है। मैं जो बात बता रहा हूँ ना, आप मेरे जो मेरे मेरे जो नॉलेज मुझे सुनो ना, तकलीफ अरे नहीं भैया है। मेरी बात समझ, मेरे जो नॉलेज है उसको बता रहा हूँ, वो पहले बात समझ लो मेरे, फिर बात बना भाई अरे भाई मेरा पहले बात समझो यार, मैं जो बोल रहा हूँ एसबीआई बैंक के जो पैसा जो आता है नकली नोट, इससे क्या मतलब है साहब? नकली में थोड़ी बोल रहे हैं महाराज। नहीं, अरे वो पता है उनको। बोलो ना, बोलो ना साहब, आप इससे क्या समझ बात। मतलब ये इससे क्या मतलब, इससे ये लोन कब से लिया है? मतलब जैसे आप नहीं, बोले अरे ना साहब कि उसका मैंने- मतलब नहीं ना, आप बोले ना- समझेंगे बात को थोड़ा सा, इनको ना भैया समझाओ थोड़ा नहीं, सा, ना नहीं, समझाओ। नहीं नहीं क्या समझाओगे आप लोन लिए हो, लोन लियो, पैसा पटाना, दैट्स ऑल, है ना? नकली नोट रिजर्व बैंक, ये मैटर अभी कुछ नहीं चाहिए बस मेरे को। अगर मेन मुद्दे के बारे में बात करो ना, मैं पैसा पटाऊंगा, मैं नहीं पटाऊंगा, ये बात पैसे है। कितने में हैं? हाँ, आपको हाँ, पैसे नहीं दिए हैं हाँ, तो आप सब लोग आए हम नहीं आए, हमको बैंक ने निमंत्रण दिया है, हाँ ठीक है, हमारे साथ चल, हाँ, तो हमने आप सहयोग करने के लिए आए, हाँ। समझ रहे हैं बात को? हमने आगे, अब विवाद मत हो, विवाद की स्थिति मत हो, विवाद नहीं हो रहा है, बातें हो रही वही है। बात आप उसी में बोल रहा हूँ आपको, दुनिया भर की बात छोड़ो, जो बात मुझसे चलिए, उस बात को सुनिए करो। भाई साहब, मैं हाँ। अभी क्यों गलत बोलो भैया? स्थिति को देखते आप समय की बात कर रहे हैं, हाँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, समय के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, आज की स्थिति में जो अमाउंट आ रहा है, आप 3 लाख रुपए की राशि करीब करीब आ रही है, मार्च महीने तक मिला के आप वो राशि भी अभी जमा करवा दीजिए, हम कैसे भी करके आप नहीं, अब आप जो बोलेगा उसके लिए भी समाधान आप समय दे रहे हो, हम भी उस पे नहीं दिया मैंने समय, मैं आपको क्या बोला, 3 लाख रुपए की राशि आ रही है, आप अभी भी यहाँ पे भी जमा कराते हैं, तो आदेश तो इनका पूरे लोन के लिए हुआ है, आप समझिएगा। वो तो मुझे- रिकवरी के लिए कलेक्टर साहब या सीजीएम साहब ऑर्डर नहीं करते हैं कि इनकी बकाया राशि को जमा कराने के लिए, वो जितने का लोन रहता है, लोन पूरा वापस करने के लिए ऑर्डर किया जाता है। बट फिर भी हम माननीय न्यायालय को रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी का मकान ना जाए और ये पैसा दे करके मकान को रिटेन करना चाह रहे हैं, तो ये हम सब मिल करके पंचनामा में जमा एक करेंगे। बात पूरी होने पैसा लगी, जमा सुनिए मेरी बात पूरी हो, सुनिए।
हम सब मिल करके एक माननीय न्यायालय को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पैसे इन्होंने जमा कर दिए हैं, ये कार्रवाई को कुछ समय के लिए स्थगित करिए, तब तक अपना लोन रेगुलर पटाएंगे या लोन क्लोज कर देंगे, तब तक कब्जे की कार्रवाई ना करें। कब्जे का आदेश तो हो चुका है, कब्जे में लोन EMI पटाने को तो नहीं बोला गया है, आप तो जानकार है बैंक के, लोन पूरा क्लोज करने के लिए बोला गया है। बट फिर भी मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बट फिर भी मानवता के नाते सब लोग यहाँ खड़े हैं, हम कोशिश करेंगे कि इनका मकान बच जाए। तो बच ही जाएगा, उसको तो कोई दुनिया पकड़ नहीं ले सकता। आप पैसा दे और ना दे, भैया अच्छा ना देने दे दी, ये जो सरकार है ना अनावश्यक की कार्रवाई करने पड़ जाएगा, भैया समझिए, ठीक है। सुनो, आपको रास्ता बता रहे हैं, उसके बावजूद भी आप फिर है ना, मजबूर कर आप फिर अपनी कार्रवाई करेंगे। बात कर रहे हैं आप भी चले जाओ, आप भी बात कर लो। धन्यवाद। अरे आप भी जाओ ना, करेंगे आप जाओ, फिर बात करेंगे।